दोस्तों, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के लिए एक दुखद खबर। सपा के विधायक जो घोसी से विधायक थे सुधाकर सिंह, उनका निधन हो गया। सुधाकर सिंह तकरीबन 67 साल के थे। 17 तारीख को वो दिल्ली में थे और दिल्ली में वो उमर अंसारी के रिसेप्शन में शामिल हुए। इसके बाद वो दिल्ली से लौटे। 18 नवंबर की रात उनकी तबीयत बिगड़ी। उनको लखनऊ में मेदांता में एडमिट कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सुधाकर सिंह के निधन से घोसी सीट खाली हो गई है। जाहिर सी बात है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। सुधाकर सिंह दोस्तों 2022 में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस चुनाव में उनका टिकट कट गया। समाजवादी पार्टी ने वहां दारा सिंह चौहान को टिकट दिया। दारा सिंह चौहान बीजेपी से आए थे। दारा सिंह चौहान उस चुनाव में चुनाव जीते, सपा के विधायक बने, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया घोसी की सीट से। समाजवादी पार्टी ने सपा से टिकट देकर सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ाया। सुधाकर सिंह विधायक बने। पूर्वांचल में सुधाकर सिंह का एक बड़ा नाम था और ये जो बेल्ट है घोसी की, मऊ की, यहां सुधाकर सिंह की गिनती मजबूत नेताओं के तौर पर होती रही। जब सुधाकर सिंह का निधन हुआ तो अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की। सुधाकर सिंह के बेटे को उन्होंने सांत्वना दी, गले लगाया। शिवपाल यादव भी पहुंचे। शिवपाल यादव खुद भावुक नजर आए। सुधाकर सिंह का निधन जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और पूर्वांचल की राजनीति में समाजवादी पार्टी वहां पर उस क्षेत्र में सुधाकर सिंह के निधन से कमजोर पड़ी है। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा, आगे इस पर उपचुनाव होगा, लोग चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन सुधाकर सिंह का इस तरह से चले जाना ये उनके परिवार के साथ साथ पार्टी के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सुधाकर सिंह की बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुधाकर सिंह वो नेता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी में बने हुए थे, लगातार समाजवादी पार्टी का काम कर रहे थे, विधायक थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे। 17 साल की उम्र थी तब सुधाकर सिंह जेपी के आंदोलन से जुड़े। सुधाकर सिंह का जो जन्म हुआ दोस्तों वो भावनपुर गांव में हुआ था और इसके अलावा वो 1977, 78, 78, 79 में सर्वोदय डिग्री कॉलेज जो है घोसी में, वहाँ पर अध्यक्ष भी रहे। पहली बार 1996 में विधायक बने थे, फिर 2012 में विधायक बने। शिवपाल यादव के बेहद करीबी लोगों में इनकी गिनती की जाती है। इस वक्त भी ये सपा के विधायक थे और सबसे बड़ी बात यह है कि सुधाकर सिंह जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे। 3 बार ये विधायक भी रहे और कई चुनाव ये हारे भी, जैसे 2017 के चुनाव में ये हार गए, 2022 के चुनाव में ये निर्दलीय लड़ गए थे, तब ये चुनाव हार गए। लेकिन सुधाकर सिंह की गिनती एक मजबूत नेताओं के तौर पर होती है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2.5 साल में घोसी में दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है। ये भी एक अहम बात है। लेकिन सुधाकर सिंह का निधन और सबसे बड़ी बात सुधाकर सिंह की लोकप्रियता, सुधाकर सिंह को लोग कितना पसंद करते थे, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनका निधन हुआ तो मऊ में तकरीबन 19 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकली। ये किसी भी नेता की लोकप्रियता को, उसकी मौजूदगी को, उसकी स्वीकार्यता को बताता है। सुधाकर सिंह जन नेता थे, जनता के नेता थे, जनता के मुद्दे उठाते थे और यही वजह है कि जिस दिन उनका निधन हुआ उनके पूरे गांव में, उनके क्षेत्र में लोगों में एक शोक की लहर थी। लोग उदास थे। 19 किलोमीटर तक सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। इस अंतिम यात्रा में लोग उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी परिवार के लोगों को यह भरोसा दिया कि आप विश्वास रखें, पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान सुधाकर सिंह के जाने से हुआ है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव भी बेहद परेशान नजर आए, परिवार के साथ खड़े नजर आए। अब घोसी में उपचुनाव होगा, उपचुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।